शासन या सरकार या केंद्र सरकार कोई जोर जबरदस्ती करना चाहेगी और सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के नजदीक तक पहुंचना चाहेगी, तो पहले उन लोगों को हमारी लाशों के ऊपर से गुजरना पड़ेगा के साइड में। उसके बाद स्टेज के नीचे ही वो उनको लिटाया गया, अब भी वो वहीं लेटे हैं। वो खड़े होने की भी हालत में, स्थिति में नहीं है। लेकिन आज उनको इतनी नाजुक हालत होने के बावजूद वो माननीय सुप्रीम कोर्ट का सत्कार, मान सम्मान करते हुए बड़े आदरपूर्ण भाव से, बड़े विनम्र भाव से बात रखना चाहते थे। प्रेस के सभी साथियों का हाथ जोड़ के नमस्कार। सबसे पहले हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप इस आंदोलन के दौरान पल पल की खबरें देश और दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा रहे हैं, हमारे आंदोलन की आवाज़ को देश की दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा रहे हैं। उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और आज आप सबको पता ही होगा, सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की तबीयत बहुत ज़्यादा नाजुक है, बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई थी उनकी स्थिति। जो स्थिति बनी, जैसे क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, मुझे लगता है बेहतर ढंग से डॉक्टर साहब हैं, वो उनको बता पाएंगे। तो सबसे पहले मैं निवेदन करता हूँ, पहले डॉक्टर साहब बोलेंगे, उसके बाद डॉक्टर अवतार भी बोलेंगे, वो भी बात रखेंगे, क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा गंभीर स्थिति है, इसलिए दो डॉक्टर हमारे बीच में बात रखेंगे। संक्षिप्त शब्दों में, कम से कम शब्दों में। डॉक्टर साहब नमस्कार सबको, मेरा नाम है डॉक्टर अविराज। आई एम फ्रॉम टीम 5 रिवर्स हार्ट एसोसिएशन हेडेड बाय डॉक्टर स्वयमान सिंह। सो पहले मैं बात करूंगा साइंस की। अकॉर्डिंग टू आवर साइंस, अकॉर्डिंग टू आवर मेडिकल फील्ड, अगर कोई भी इंसान 7 दिन कुछ खाना नहीं खाता है, then he is at risk of cardiac arrest and multi-organ failure. This is according to science. And if someone किसने 14 days तक नहीं खाया, then उसकी बॉडी की जो ऊर्जा है वो बॉडी फिर अंदर अपने खुद के सेल्स को तोड़ के ऊर्जा लेती है। सो डल्लेवाल साहब 23 दिनों से उन्होंने कुछ नहीं खाया है। सो बिकॉज ऑफ दैट ही इज क्रिटिकल, ही इज एट रिस्क ऑफ कार्डियक अरेस्ट एंड मल्टी ऑर्गन फेलियर। हमारी टीम उन्हें रोज मॉनिटर करती है और वी डू द ब्लड वर्क, उनके लैब टेस्ट, द फिजिकल एग्जामिनेशन फ्रॉम हेड टू टो एंड उनके वाइटल्स भी, हार्ट रेट, पल्स रेट, सब कुछ। आज उनका ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर गया था, सो देन हमने उनकी लेग्स रेस की, मसाज की, उन्हें वार्म अप किया। सो उसके कारण थोड़ा उनके वापस हल्का स्टेबल आ गया था, बट ही इज इन अ वेरी सेंसिटिव सिचुएशन। हिज लाइफ इज हैंगिंग बाय अ थ्रेड, सो एनीथिंग कैन हैपन एट एनी टाइम। एंड डॉक्टर अवतार, कोई बात नहीं, जो आप बोल रहे हैं। एंड एक और बात करनी थी। सो राइट नाउ हिज ब्लड वर्क, उनकी कीटोन्स ज़्यादा थे, बट इस टाइम पे अगर किसी ने 23 दिन तक कुछ खाया ना हो, ब्लड वर्क ऑल्सो डजंट मैटर मच। किसी भी टाइम पे, किसी भी दिन को उन्हें कार्डियक अरेस्ट आ सकता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस। सो हिज सिचुएशन इज क्रिटिकल राइट नाउ। सो दिस वाज आवर टुडेज रिपोर्ट। होपफुली हम थोड़ा सा वापस ऊपर ले आए थे ब्लड प्रेशर फ्रॉम, इट वाज अनडिटेक्टेबल टू अराउंड 90-60, but that's the situation right now. His life is hanging by a thread right now. 90, last I checked it was 93-66. डॉक्टर एक मिनट, अभी एक, हाँ जी एक मिनट, पहले पीसी पूरी हो जाए सर, उसके बाद सवाल जवाब होंगे। प्रार्थना हाथ जोड़। डॉक्टर अवतार, आप कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? मेरी सभी पत्रकार साथियों से प्रार्थना है हाथ जोड़ के कि हम एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी कर लें, उसके बाद सारे साथियों के हम सवाल लेंगे। मेरा विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ के सारे साथियों से ये निवेदन है। साथियों, जैसा कि आपको पता ही है कि कल हमारे पास से एक सीनियर अधिकारियों का डेलीगेशन आया था, जिसने हमें ये कहा था, हमें ये सुझाव रखा था हमारे सामने कि आप अपना एक रिप्रेजेंटेशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर रखिए। दोनों मोर्चों ने उस चीज पे विचार किया और हमने ये फैसला लिया कि आज हम 2 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखेंगे, अपना पक्ष रखेंगे, किसानों का पक्ष रखेंगे। हम ये बिल्कुल क्लियर कर दें, हमारा ये बिल्कुल फैसला था, हम किसी भी तरीके से किसी भी मुकदमे में पार्टी नहीं बनेंगे, किसी भी केस में, किसी भी मुकदमे में कोई स्टेक होल्डर नहीं बनेंगे। जैसा हमें कल कहा गया
उस अनुसार सिर्फ हम अपनी बात, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमारे सामने वो बात रख दें, 24 घंटे हमारे दरवाजे उनके लिए खुले हैं, तो वो रिप्रेजेंटेशन आज हमने रखने का फैसला किया। लगभग 12:30 पौने 1 बजे के आसपास सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी जब स्नान करने के लिए गए, उसके बाद जब वो बाथरूम से निकले, जो उनकी ट्रॉली के पास ही है, तो उनकी तबीयत अचानक से बहुत ज्यादा बिगड़ गई और बेहोशी में वो चले गए और वो गिर गए। और बेहोश, पूरे तरीके से बेहोश होने से पहले उन्हें कुछ उल्टियां भी आई। उसके बाद डॉक्टरों की टीम तुरंत वहां पहुंची, जो नजदीक ही रहती है स्टेज के, और लगभग 8 से 10 मिनट तक सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी पूरे तरीके से होश में नहीं रहे, वो बेहोशी उनके ऊपर छाई रही। वो स्थिति तमाम किसानों के लिए, पूरे देश के लोगों के लिए, और मैं तो कहूंगा मीडिया के साथियों को भी जो हमने चेहरे देखे, वो बड़ी भावुक स्थिति हम सबके लिए थी। लेकिन डॉक्टरों ने जो उनको मसाज किया, डॉक्टरों ने जिस तरीके से उनकी देखभाल करी, डॉक्टरों के अथक प्रयास के कारण, बिना कोई मेडिकल ट्रीटमेंट दिए और लोगों की दुआओं के कारण, उनका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा अप हुआ है, लेकिन अब भी बहुत सीरियस और गंभीर है। जैसा कि मेरे से पहले डॉक्टरों ने बताया कि एक बार उनका ब्लड प्रेशर डिटेक्ट होना ही बंद हो गया था, वो ब्लड प्रेशर इतना लो आ गया था, जैसा मेरे से पहले डॉक्टर साहब ने कहा, ये स्थिति बन गई थी। इसके बावजूद साथियों, लगभग 1:45 बजे जब सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी को थोड़ा थोड़ा होश आया, तो उन्होंने सबसे पहले कमेटी के साथियों को बुलाया और उन्होंने हमसे पूछा कि जो 2 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुझे बात रखनी थी, उसकी क्या तैयारी है। आप सबको पता है कि यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन बहुत ज्यादा स्लो चल रहे हैं। उसके बावजूद हमारी टीम ने अर्जेंट तरीके से एक व्यवस्था करी वाईफाई की। उसके बाद लगभग 2:20 के आसपास सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी जब लेटे ही हुए थे, उस समय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो अधिकारी थे, उनके सहयोग से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के साथ जुड़े। वो लगभग 10 से 15 मिनट वो जुड़े। बीच बीच में कई बार वीडियो बंद हो जाती थी, क्योंकि जो उसका पूरा कंट्रोल है, वो जो वहां से माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो उनकी टेक्निकल टीम है, वही उसको चलाती है कि कब किसे बोलना है, कब किसे नहीं बोलना, कब किसका माइक साइलेंट करना है, कब किसकी वीडियो साइलेंट करनी है। तो 2-3 बार वीडियो कनेक्ट जरूर हुई, लेकिन जो साउंड का था, जब हम उसे प्रेस करते थे तो लिखा आता था यू कैन नॉट अनम्यूट योरसेल्फ, यानी आप अपनी इसको अनम्यूट आप अभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो टेक्निकली ऊपर से ऑन नहीं किया गया था। तो हमने सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने माननीय सुप्रीम कोर्ट का मान सम्मान करते हुए, सत्कार करते हुए, इतनी नाजुक हालत होने के बावजूद अपनी बात रखने का प्रयास किया, लेकिन वो बात नहीं रख पाए, वो बात नहीं रखने दी गई आज। अब क्या कारण है, क्या कारण नहीं है, वो तो हम नहीं बता सकते, लेकिन आज उनको इतनी नाजुक हालत होने के बावजूद वो माननीय सुप्रीम कोर्ट का सत्कार, मान सम्मान करते हुए बड़े आदरपूर्ण भाव से, बड़े विनम्र भाव से बात रखना चाहते थे, अपनी बात कहना चाह रहे थे, लेकिन आज बात नहीं रखने दी गई। उसके बाद सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की और हम सब की ये भावना है कि जो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी बात रखना चाह रहे थे, वो आप सबके माध्यम से पूरे देशवासियों तक हम पहुंचाना चाहते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट एमएसपी गारंटी कानून समेत 13 मांगों को लेके संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक एवं किसान मजदूर मोर्चा के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन के तहत मेरे आमरण अनशन का आज 24वां दिन है। मुझे खबरों से पता चला कि आप मेरे स्वास्थ्य को लेकर काफी चिंतित हैं। आपकी भावना का हम सम्मान करते हैं और साथ में
ये भी आपसे विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहते हैं कि मेरी जिंदगी से ज्यादा महत्वपूर्ण उन किसानों की जिंदगियां थी जिन्होंने सरकारों की गलत नीतियों के कारण आत्महत्या कर ली। पहले सिर्फ किसान एवं खेतीहर मजदूर ही एमएसपी गारंटी कानून की मांग कर रहे थे, लेकिन अब तो खेती के विषय पर बनी संसद की स्थायी समिति ने भी अपनी रिपोर्ट पहला वॉल्यूम पॉइंट नंबर 7 पेज नंबर 54 पर स्पष्ट कर दिया है कि एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाना चाहिए और इससे किसानों, ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं देश को बहुत फायदा होगा। एमएसपी गारंटी कानून से किसानों की क्रय शक्ति यानी खरीदने की क्षमता उनकी बढ़ेगी, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को बहुत फायदा होगा। यह एक सर्वदलीय कमेटी है जिसमें सभी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से 31 सांसद शामिल हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप केंद्र सरकार को निर्देश दें कि संसद की कमेटी की रिपोर्ट एवं किसानों की भावनाओं का सम्मान करते हुए एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाए, जिससे किसानों की आत्महत्या बंद हो सके। हम आपके संज्ञान में यह भी लाना चाहते हैं कि हम जिन मुद्दों पर आंदोलन कर रहे हैं, ये सिर्फ हमारी मांगे नहीं हैं, बल्कि अलग अलग सरकारों द्वारा हमसे किए गए वायदे हैं। 2011 में जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए उपभोक्ता मामलों की कमेटी के चेयरमैन थे, तो उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को रिपोर्ट भेजकर कहा था कि किसी भी व्यापारी द्वारा किसी भी किसान की फसल सरकार द्वारा निर्धारित एमएसपी से नीचे नहीं खरीदी जानी चाहिए और इसके लिए कानून बनाया जाना चाहिए। लेकिन 2014 में सत्ता में आने के बाद पीएम मोदी ने अब तक खुद की सिफारिश लागू नहीं करी है। किसानों की आत्महत्या रोकने के लिए बनाए गए डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग ने 2006 में अपनी रिपोर्ट दी। 2014 तक यूपीए की सरकार सत्ता में रही, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट लागू नहीं करी। 2014 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वायदा किया था कि वे प्रधानमंत्री बने तो स्वामीनाथन आयोग के C2 प्लस 50% फार्मूले के अनुसार फसलों का एमएसपी तय करेंगे। 2014 में सत्ता में आने के बाद 2015 में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने हलफनामा देकर कहा कि वे स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं कर सकते हैं। 2018 में पंजाब की चीमा मंडी में 35 दिन धरना देने के बाद में माननीय अन्ना हजारे जी एवं माननीय जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में आमरण अनशन किया था। उस समय तत्कालीन कृषि मंत्री माननीय राधा मोहन सिंह जी एवं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से माननीय जितेंद्र सिंह जी द्वारा हस्ताक्षरित चिट्ठी आंदोलनकारी नेताओं को सौंपी थी, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया था कि केंद्र सरकार 3 महीने में स्वामीनाथन आयोग के C2 प्लस 50% फार्मूले को लागू करेगी। लेकिन 6 साल बीत जाने के बावजूद आज तक उसे लागू नहीं किया गया। 2020-21 में 378 दिनों तक चले आंदोलन को स्थगित करते समय 9 दिसंबर 2021 को एक चिट्ठी कृषि मंत्रालय द्वारा हमें सौंपी गई थी, जिसमें हर किसान के लिए एमएसपी सुनिश्चित करने, खेती कार्यों को प्रदूषण कानून से बाहर निकालने, लखीमपुर खीरी के घायलों को उचित मुआवजा देने, बिजली बिल को संसद में पेश करने से पहले किसानों से चर्चा करने एवं आंदोलनकारी किसानों पर आंदोलन संबंधित मुकदमे वापस लेने समेत कई लिखित वायदे किए गए थे जो आज तक अधूरे हैं। हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप केंद्र सरकार को जरूरी निर्देश जारी करके कहें कि किसानों के साथ किए गए लिखित वायदे जल्द से जल्द पूरे करे जाएं। आज ये बात जो उन्होंने लिखवाई थी, ये बात वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने कहना चाह रहे थे, लेकिन आज उनको अनुमति नहीं मिल पाई वो बात कहने के लिए। वो उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में 12 से 15 मिनट तक जरूर जुड़े थे। और अंत में एक छोटी सी बात मैं ये और कह दूं, उसके बाद आदरणीय सुखजीत सिंह जी बात रखेंगे। साथियों, हमें सूचनाएं मिल रही हैं हमारे साथियों से कि खनौरी मोर्चा जहां पे लगा हुआ है, उस मोर्चे के आसपास के गांवों में, चाहे हरियाणा के गांव हो या पंजाब के गांव हो, गांव में सरकारी स्कूलों में बहुत बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स लाई जा रही है। और जगह जगह से हमें ये भी सूचनाएं मिल रही हैं हमारे साथियों द्वारा कि आसपास के कुछ रोडों को बंद भी किया जा रहा है और कुछ को बंद करने की तैयारी करी जा रही है। हमारी तमाम लोगों से, पंजाब और हरियाणा के तमाम किसान भाइयों से, नौजवानों से हाथ जोड़ के ये प्रार्थना है कि ये बहुत महत्वपूर्ण समय है, ये वो घड़ी है, ये वो क्षण है जहां फैसला होगा कि हम एमएसपी गारंटी कानून बनवाने की लड़ाई जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे।
हमारे मोर्चे के लिए अब तक का सबसे महत्वपूर्ण समय है। इसलिए सारे साथी बिना किसी देरी के अधिक से अधिक संख्या में शांतिपूर्ण ढंग से खनौरी बॉर्डर पे पहुंचे। जो भी साथी सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी से स्नेह करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, उनका सत्कार व सम्मान करते हैं, आज ये समय है कि वो सारे साथी अपने सारे जरूरी काम छोड़ के खनौरी बॉर्डर पे पहुंचे और दिन रात सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की पहरेदारी में ड्यूटी करें। इतना ही हमारा उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है और हम ये संदेश बिल्कुल स्पष्ट तौर पे देना चाह रहे हैं कि हम शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। लेकिन अगर प्रशासन या सरकार या केंद्र सरकार कोई जोर जबरदस्ती करना चाहेगी और सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के नजदीक तक पहुंचना चाहेगी, तो पहले उन लोगों को हमारी लाशों के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। उससे पहले हम उनको सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी तक नहीं पहुंचने देंगे। सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की तबीयत बहुत ही ज्यादा नाजुक है। इस नाजुक हालत में भी आज उन्होंने प्रयास किया। हमें यहाँ एक बात समझने की जरूरत है, जैसा सुखजीत सिंह हरदो-झंडे जी ने भी कहा और हम वहां मौके के गवाह थे। जैसे ही डॉक्टर के प्रयासों के बाद वे होश में आए, थोड़ा सा होश संभालते ही उन्होंने हमसे ये पूछा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की क्या तैयारी चल रही है। यानी उनके दिमाग में, उनके मन में संवैधानिक संस्थाओं के प्रति कितना सत्कार है, कितना सम्मान है, ये चीज बताता है। हमने और डॉक्टरों ने ये भी कहा कि आपका स्वास्थ्य इसकी मंजूरी नहीं देता, आप मत जुड़िए। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा कि यदि आज हम नहीं जुड़े, फैसला करके अगर आज हम नहीं जुड़े, तो उससे मैसेज, उससे संदेश ठीक नहीं जाएगा। और वो जो स्टेज है, स्टेज के नीचे जो वहां गिरे थे, वो स्टेज के साइड में, उसके बाद स्टेज के नीचे ही वो उनको लिटाया गया। अब भी वो वहीं लेटे हैं, वो खड़े होने की भी हालत में, स्थिति में नहीं है। तो अब मुझे उनकी हालत कैसी रहती है, कितनी ज्यादा नाजुक हालत है, इसे देखते हुए ये बहुत मुश्किल है कि अब दोबारा से प्रयास हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। उसके अलावा बाकी सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी जैसा कहेंगे उस अनुसार ही हम आगे चलेंगे। मैं प्रार्थना करूंगा आदरणीय सुखजीत सिंह हरदो-झंडे जी पंजाबी में वो सारी बात रखेंगे। सुखजीत सिंह जी। पत्रकार दोस्तों, ਅੱਜ ਜੋ निर्णय ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੋਂ ਸਵੇਰੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੋ ਅੱਜ ਹੀਅਰਿੰਗ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਟਾਈਮ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਥੱਲੇ ਗਏ ਔਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਔਰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੇਹੋਸ਼ ਰਹੇ। ਔਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਸਦਕਾ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਨੋਰਮਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਨੋਰਮਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੋਰਮਲ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ 7-8 ਮਿੰਟ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਈ 2 ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਮਾਨਯ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ, ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਦੇ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜੋ ਵਕੀਲ ਆ ਇਹਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੁੜਿਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਓ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੀ ਦੱਸੀ ਆ, ਉਹਦਾ PDF ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨੇਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਮਾਣ ਰੱਖਣਾ ਜਾਣਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਅਗਰ ਉਹ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਉੱਥੇ ਵਰਡਿਕਟ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਖਬਰਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 4 ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਤੀ ਆ
ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜੀ ਬੁਲਾ ਲਈ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ CID ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਨਾ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਾਰ ਸਵੇਰੇ ਵਾਲਾ ਘੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੀ ਰਾਹ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਜੀ ਬਲਿਦਾਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 24 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ MSP ਦੇਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਆਊਗੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧੂਗੀ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਧੂਗਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਦੋਗੇ, ਉਹਦਾ 5 ਗੁਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਬਲ ਡਿਜਿਟ GDP ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਔਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਣੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਇਨਵਾਲਵ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਗਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਵੇ ਔਰ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਬਿਲकुल ਤਿਆਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ। आपका कोई प्रश्न हो, आपका कोई सवाल हो? ਪਹਾੜ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ CT ਸਕੈਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ CT ਸਕੈਨ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ, ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਕਿ CT ਸਕੈਨ, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਉਹਦਾ ਚੈੱਕਅਪ, ਬਲੱਡ ਸੈਂਪਲ ਔਰ ECG, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੱਲ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ PC ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਉਹ ਵੀ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਡਿਕਟ ਆਇਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ BC ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣਗੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ? देखिए ਕੱਲ ਦੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਰੀਕ देखिए ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਫਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਕੱਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੁੜ ਜਾਣ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਬਮਿਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਇਹ ਆਫਰ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਅਗਰ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਕੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜ ਜਾਓ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਫਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਕੀਲ ਨੇ ਡਾਕਟਰੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ 24 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਨ ਦਾ ਦਾਣਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਇਕੱਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ। ਔਰ ਕੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਡੀਅਮ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਾਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ AG ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਹਤਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਕੀਲ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ फिर दस्से भी हाँ बिल्कुल ठीक ठाक हालात उन्होंने है। इसमें जो आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो सुनवाई हुई उसको जो हमने पढ़ा उसको देखा, वहाँ माननीय कोर्ट ने भी यही सवाल किया है वकील साहब से, क्या आप डॉक्टर हैं, क्या आप एक्सपर्ट हैं मेडिकल के तौर के, जो आप ये कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। तो ये उन्होंने भी सवाल किया। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। थैंक यू।